अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं जैसे हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। तो इसकी वजह क्या है? उसी वजह को जानने के लिए 61 में जब आइजैक न्यूटन इस बारे में सोच रहे थे तो उनके सामने दरख्त से एक एप्पल गिरा था। जो सब कहते हैं कि उनके सर पे गिरा था, लेकिन वो उनके सामने गिरा था, सर पे से गिरा। तो उन्होंने इससे मुशाहिदा कर लिया था कि जैसे एप्पल एक दरख्त से ज़मीन की तरफ गिरा है तो उसके गिरने की वजह क्या थी? कोई फोर्स थी जो इसको खींच रही थी। सेम उसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए उन्हें ये बताया था कि ज़मीन जो घूम रही है सूरज के गिर्द, कोई फोर्स है जो इसको रिवॉल्व करा रही है। अगर चांद ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसके भी कोई फोर्स है। उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल। और उसी से हमें एक लॉ मिला जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कि पूरी कायनात की बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं कहते कि ज़मीन पर, चांद पर, किसी प्लैनेट पे नहीं, इन द यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी, यानी कि हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को खींच रहा है विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ। वो फोर्स कौन सी है वो आगे चल के बताएंगे। तो वो फोर्स क्या होती है? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, यानी कि उन बॉडीज का जो मैसेज होता है ना, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया जिसमें हमारे पास आता है F इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर। बेसिकली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, वो दो बॉडीज का मैसेज जो होता है। जो हमारे पास d है ये डिस्टेंस होता है उनके सेंटर से, जो हमारे पास स्केयर में आता है। अब ये g क्या है हमारे पास? g हमारे पास होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आगे 6.673 भी होता है, आप 6.6 भी यूज कर सकते हैं और 6.73 भी, इसमें कोई मसला नहीं। तो हमारे पास ये फोर्स आ गई जो कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं और मेरे साथ कोई वो इंसान खड़ा हो तो हमारे दरमियान भी ये फोर्स होती है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती? ये सवाल तो होना चाहिए। इसकी फील ना होने की सबसे बड़ी वजह 10 की पावर -11 इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हमारे बॉडीज कभी भी एक दूसरे को फील नहीं कर सकती, लेकिन जमीन क्यों फील करती है? अब जमीन का मैस कितना है? जमीन का मैस हमारे पास होता है 10 की पावर 24 kg। अब इस मैथ में देखिए हमारी बॉडी मैथ, हमारा कितना मैथ होता है? ऑलमोस्ट 70 kg। दोनों में फर्क कितना है? तो हमें जमीन वो फोर्स क्यों फील कर रही है? उसके मैथ की वजह से। जैसे कि मैंने बताया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जब दोनों बॉडीज का मैथ आपस में प्रोडक्ट होगा, मैथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये पावर बनती है 10 की पावर -11। तो ये इसको ओवरकम कर देती है और ये फील हो रही होती है। अब आपने देखा है कि बहुत सी सैटेलाइट्स घूम रही होती है जमीन के गिर्द। वो क्यों घूम रही होती है? उसकी वजह यही है, लेकिन हम आगे वाली वीडियो में आने में बताएंगे कि उनको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, वो कितनी डिस्टेंस से होती है जमीन पर। इसके अलावा मैथ ऑफ अर्थ जो हमारे पास 10⁻24 कैसे आ गया? हमने किसी तरह में नहीं रखा उसको, हमने ये कैसे मेजर कर लिया, इसके बारे में आने वाले लेक्चर में बात होगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था कि वो चीज़, वो फोर्स जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के गिर्द रिवॉल्व करा रही है, वो कौन सी फोर्स थी, वो कौन सा लॉ था? वो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आइजैक न्यूटन ने दिया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।